हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल कक्षा 9th का अध्याय 1 लेते हैं। पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। इसके हम आज आपके लिए एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, चौथे नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न लेते हैं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 7 नंबर का। भारत की समुद्री सीमा तट रेखा लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर का। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन से पर्वत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनतम बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9वां नंबर का। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर है? अरब सागर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न अगला हमारा 10 नंबर का। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, जो समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 13 नंबर का। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसमें देखिए, भारत का यामोत्तर क्या हो जाएगा? 82 डिग्री। जो जीरो सी लगी इसको डिग्री पढ़ेंगे, और 30 के बाद में जो छोटा सा डैश सा लगा है उसको मिनट पढ़ेंगे। पूर्वी देशांतर, यानी कि 82 के बाद में जीरो लगी है उसको डिग्री पढ़ेंगे,
और 30 के बाद में थोड़ा सा डैश का निशान लगा है उसको मिनट पढ़ेंगे। तो भारत का मानक यामोत्तर क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 15 नंबर का। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। यानी सुएज नहर के खुलने से यूरोप और भारत की दूरी कितनी कम हो गई है? 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आगे देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, और आपको सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करना है। और ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको अध्याय 1 में मिल जाएंगे। सारे आप किताब पूरी पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर इसमें मिल जाएंगे। कक्षा 9 की भूगोल वाली किताब में अध्याय 1 में। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, और कंपटीशन में भी कई बार इसको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसको भी बहुत पूछा जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। आगे चलते हैं 19 नंबर का प्रश्न देखिए। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? यानी कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर का। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आगे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं 21 नंबर का। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको पूछ लेते हैं कई बार। तो भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर का। भारत के दक्षिण में कौन से पड़ोसी देश हैं? तो भारत के दक्षिण में कौन से पड़ोसी देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। 2 पड़ोसी हैं भारत के दक्षिण में, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है।
भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? बांग्लादेश और म्यांमार, 2 पड़ोसी देश हैं पूर्व में। 26 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में कौन से पड़ोसी देश हैं? तो उत्तर पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश हो जाएंगे? चीन को तिब्बत भी कहते हैं, नेपाल और भूटान, 3 पड़ोसी देश हैं उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर का। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 2 पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर का प्रश्न देखिए। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश हैं? क्षेत्र को प्रदेश भी कहते हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको सभी छात्र अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। और आप से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 29 नंबर का प्रश्न है। भारत की स्थिति बताइए। तो देखिए, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 8 डिग्री, इसमें 8 के बाद में 0 से लगा है उसको क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे, और 4 के बाद में डैश लगा है उसको क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तर से 37 डिग्री, आप इसको भी पढ़ेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भारत की स्थिति है। आगे देखते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, किस सन में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें ये पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गया। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। ये वाला प्रश्न है लास्ट वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब 2004 में सुनामी लहरें आई थी, तो उसमें हमारा जो दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता था, वो समुद्री लहरों में पानी से जलमग्न हो गया। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो है जी। आप इसको 1-2 बार देख लें, जिससे पूरे क्वेश्चन आपके एकदम आपको परफेक्ट तरीके से याद हो जाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।